राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज है शरद पूर्णिमा और शरद पूर्णिमा का दिन सबको मालूम है कि श्री कृष्ण को, नारायण को, लक्ष्मी को समर्पित रहता है। तो आज के दिन जो है एनर्जी एकदम पावरफुल एनर्जी होती है और इसलिए खीर रखते हैं और बहुत सारी मान्यता है। तो हम तो यही मानते हैं कि भगवान की पूजा पाठ करनी चाहिए। वैसे भी पूर्णिमा का दिन कृष्ण भगवान को ही समर्पित रहता है। तो हमने भगवान की पूजा करी और बस अब मैं मैं खाना खाऊंगी। ठीक है, लहसुन प्याज तो हमने वैसे भी कम कर ही दिया है। देखो, चीज़ें छोड़ना ऐसे ही होता है कि धीरे धीरे कम करते करते ही छूटती है ना चीज़ें। तो मतलब अब क्या कम क्या होता है, 2-3 महीने से तो लहसुन प्याज का कुछ बना ही नहीं, एक दो बार ही बना है ना, बस और कुछ नहीं। तो थोड़ा सा ना, पता है, ये प्रभाव पड़ता है जब आप लहसुन प्याज भी छोड़ देते हो ना, तो आपके विचारों पे बहुत प्रभाव पड़ता है। खैर, अभी यहाँ पे खान पान की तो मैं बात नहीं कर रही, मैं तो अपनी बस बात कर रही हूँ। तो ये हमने कर दिया। कल मैं ऐसे ही वॉक कर रही थी मेरी एक फ्रेंड के साथ, तो सामने से ना एक लेडी आ रही थी। तो वो ऊर्ध्वपुंड जो तिलक होता है ना कृष्ण का, ऐसा कृष्ण के चरण होते हैं और नीचे ऐसा तुलसी दल लगा होता है, तो उनने लगाया हुआ था। तो शी सेड कि ये भक्त लोग हैं। थोड़ा सा मुझे ना वो शब्द थोड़े अजीब लगे कि ये भक्त लोग हैं। तो अगर भक्त है तो हमें अच्छा होना फील होना चाहिए ना। ऐसा नहीं फील होना चाहिए कि अरे ये तो भक्त लोग हैं। जैसे पहले के टाइम में जब तक लोगों को इस्कॉन के बारे में पता नहीं था, तो जब भी कोई भगवा कपड़े पहन के, ये दिस इज़ कॉल्ड भगवा कलर, है ना। भगवा कपड़े पहन के जब कोई निकल रहा होता था ऐसा उर्दू पुंड लगा करके, तो अरे ये तो इस्कॉन वाले हैं, ये तो हरे कृष्णा हरे रामा वाले। तो एक बात बताओ मुझे, हम नहीं है हरे कृष्णा हरे रामा वाले, है ना। तो फिर हम जब किसी को ऐसा उर्दू पुंड लगा के देखते हैं तो उसके बारे में ऐसा क्यों सोचते हैं, अरे ये तो हरे कृष्णा हरे। और ये सोचते हैं मतलब टॉन्टिंग वे में सोचना, जो कि अच्छी बात नहीं है। और हम ही लोग सोच लेते हैं, जो हम खुद ही सनातनी लोग ही सोच लेते हैं इस बारे में कि अरे ये तो हरे कृष्णा। तो हरे कृष्णा हरे राम का होना कोई बुरी बात है क्या? ये तो दुनिया में सबसे अच्छी बात है कि आप हरे कृष्णा हरे राम के हो। तो ये तो सबसे बेस्ट चीज़ है कि आप भगवान के हो। तो कभी भी ना जब किसी भक्त को देखो तो उसके बारे में ना ऐसा मन में क्या बोलते हैं, वो हिंदी में क्या बोलेंगे, ताना मारना वाले शब्द नहीं, ताने मारने जैसे शब्द, चुभने वाले जैसे शब्द, आ, उसको टॉन्टिंग में ऐसा, अरे तो ऐसे ऐसा नहीं बोलना कभी भी। उसको नहीं, आप संतों के सामने तो प्रणाम करना चाहिए, पर नॉर्मल भक्त को भी आपको, आप वहाँ से हरे राम हरे कृष्ण बोल के निकल जाओ अगर उसने बोला है, आपने बोला है। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप अपने ही उसका अपमान करोगे तो गलत बात है ना। हाँ, ये अच्छी बात है क्या? ठीक है, तो ये तो एक छोटी सी बात थी, छोटी नहीं एक्चुअली बहुत बड़ी बात है। और एक चीज़ जो मेरे लाइफ में एक छोटा सा बदलाव है, छोटा नहीं बोल सकते इसको, बहुत बड़ा बोल सकते हैं एक्चुअली। और ये बदलाव खैर मेरी वजह से तो है ही नहीं। इस शुरुआत से हमारे माँ बाप के जो संस्कार हैं वही चलते आ रहे हैं। मतलब मैं जब 5 साल की थी, मेरी बाकी बहनों के साथ ये नहीं हुआ, मैं जब 5 साल की थी तो मेरी मम्मी ने ना मुझे राधा अष्टमी का व्रत कराना शुरू किया 5 साल की बच्ची को। तो उसमें क्या होता है, उसमें आपको कच्चा खाना होता है, यानी कि आपको दूध भी कच्चा पीना है, आपको चने की दाल भी कच्ची खानी है, आपको जो भी खाना है फल फ्रूट कच्चे खाओ। दिन भर मम्मी ऐसे ढेर रख देती थी मेरे सामने, फूलों का, सब चीज़ों का, फल फ्रूट का। ठीक है, तो 5 साल की बच्ची को तो जब भी भूख लगी खाएगी, दिन भर खाती रहती थी। और ये व्रत जो होता है ना, राधा अष्टमी का व्रत, ये होता है आपके फर्स्ट पीरियड आने से पहले ख़त्म हो जाना चाहिए। तो नॉर्मली 11, 12, 13 साल की उम्र में लड़कियों का फर्स्ट पीरियड स्टार्ट हो जाता है, तो तब तक ये व्रत खत्म हो जाना चाहिए। तो मेरे पूरे हो गए थे। कुछ भी 12, 13 ऐसे कुछ व्रत करने रहते हैं, मुझे याद नहीं है, या 8 करने रहते होंगे, हाँ 8, 8, 9 ऐसे व्रत करने रहते हैं, तो मेरे पूरे हुए। मेरे सिस्टर्स ने लेट स्टार्ट किया तो उनके पूरे नहीं हुए, उनके उतने ही हुए जितने नंबर तक हुए। और फिर बाकी व्रत उपवास तो खैर जन्माष्टमी का हम करते थे बचपन से ही, आज से नहीं, बचपन से। तो मैं यहाँ पे ये कह रही हूँ कि मतलब हमारा कोई इसमें योगदान नहीं है कि हमने ये किया, ये मेरी मम्मी ने सिखाया, ये हमारी मम्मी ने करवाया हमसे। तो जो हमारी मम्मी ने करवाया, तो वो तब से लेकर के, यानी कि 5 साल की मैं थी तब से लेकर के आज तक श्री कृष्ण का नाम मेरे ज़बान पर है ही है। ऐसा नहीं है कि ये मेरी वजह से हुआ है, ये सब मम्मी और भगवान की वजह से हुआ है ना। बाऊजी हमारे जो गायत्री के भक्त थे, तो गायत्री की पूजा करते थे संडे को, तो हम उनको देखते थे तो सूर्य नारायण को जल चढ़ाते थे, उनको देखे देख। तो बच्चा जो देखता है ना और उससे जो करवाया जाता है वही वो करता है। बच्चे के सामने हस्बैंड वाइफ अगर माँ बाप उसके झगड़ेंगे ना, तो बच्चे के दिमाग में क्या आएगा, अरे अच्छी ऐसी होती है क्या लाइफ, हाँ ऐसी लाइफ होती है, तो ऐसी लाइफ तो
किसको चाहिए रहती, फिर बच्चा घर से भागेगा, मतलब दूर भागेगा अपने घर परिवार वालों से। तो अपने घर में माहौल ऐसा बनाओ कि अपने बच्चे जो है उससे सीखें। मैंने इनफैक्ट मुंबई में भी ऐसे बहुत घर देखे हैं जहाँ पे ना बच्चों को तो ये सब तो सिखाया ही नहीं जाता है, पूजा पाठ नहीं सिखाते। नहीं करना पूजा पाठ, क्या करना है, पढ़ो लिखो, बनना कुछ बनना, डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, सब बनना ही है ना, वो तो बनेंगे ही सही, है ना, कुछ ना कुछ तो बनेंगे ही। मेरी सिस्टर्स सीए हैं दोनों, एक हाफ सीए एक फुल सीए। एक हाफ सीए वो देखी होगी ना मूवी किसी ने, हाफ सीए की लाइफ बड़ी वो होती है, ट्रेजिक होती है इस मामले में। अब किसी की ज़िंदगी में क्या होता है, अटक जाता है ना, कहीं पे जाके कोई इंसान अटक जाता है तो वो अटक ही जाता है, जो फाइनल के एग्ज़ाम में जो अटकी है वो अटकी ही रहेगी, फिर देन शी लेफ्ट सीए। और एक फुल सीए है, तो बने ना वो भी तो कुछ, घर पूजा पाठ करते करते ही बने। ऐसा थोड़ी ना है कि नहीं करा कुछ भी, सिर्फ पढ़ाई पे ही ध्यान दिया कि नहीं नहीं मम्मी मैं तो सिर्फ पढ़ती ही रहूँगी, मेरे को तो पूजा पाठ में टाइम वेस्ट नहीं करना अपना। नहीं भैया, मेरी मम्मी ने हम तीनों सिस्टर्स से बराबर राधा अष्टमी के व्रत करवाए, हम तीनों ने करे। और अब मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा किया मेरी मम्मी ने जो करवाए, क्योंकि देखो बचपन में कौन से बच्चे को लगता है कि ये जो मम्मी करवा रही है ये सही चीज़ है कि गलत चीज़ है, कि इससे क्या होगा। होता क्या है कि मन पे प्रभाव पड़ता है। मुझे अब ये फील होती है चीज़ें कि हम हमारे बच्चे से जो भी करवाते हैं ना, वो डायरेक्ट नहीं इम्पैक्ट करता है उसको, डायरेक्ट कुछ इम्पैक्ट नहीं करता है, सब सबकॉन्शियसली इम्पैक्ट करता है, सबकॉन्शियसली। यानी कि माइंड में कहीं ना कहीं ये रहता है कि अच्छा हाँ मैं बचपन से ये करती आ रही हूँ। अब जब धीरे धीरे मैं बड़ी हुई, जब मैं घर छोड़ के गुड़गांव आई पीजी में, तो मैंने क्या किया, मैंने कहा यार अब क्या करें, भगवान की पूजा कैसे करें। तो सच बता रही हूँ मैं, मेरे भगवान के मंदिर में ना एक छोटे से शंकर पार्वती और गणेश जी रखे हुए हैं। तो तब मैंने वहाँ पर वो इतनी सी मूर्ति को अपने घर में लाई और उनकी पूजा करना शुरू किया वहीं पीजी में, पेइंग गेस्ट। तो उनके सामने ही आरती करती, अगरबत्ती जलाती, और बस वहाँ पीजी में तो इतना अलाउड नहीं होता ना कि दिया विया नहीं लगा सकते आप, तो अगरबत्ती जलाती और वहीं बैठ के अपना गायत्री नाम लेती और कृष्ण नाम लेती और जो भी। तो पीजी में जब मुझे कोई देख नहीं रहा, मुझे कोई ये बोल नहीं रहा कि तू पूजा पाठ कर, तब भी मैंने किया। तो ये किसका संस्कार होते हैं, माँ बाप के। तो ये मेरे माँ बाप के संस्कार थे। और फिर धीरे 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 अब जब मैं पहली बार अभी 20 दिन पहले, है ना, यानी कि देव पितृ अमावस्या थी, उस दिन जब मैं इस्कॉन गई, तो मैं सच बता रही हूँ आपसे कि और ज़्यादा मेरे अंदर कृष्ण को जानने की इच्छा हुई, और ज़्यादा हुई। जितना मैं जानती हूँ उतना तो मैं जानती हूँ, पर मेरे मन में और इच्छा हुई कि कृष्ण को जानूँ। तो अभी पिछले कुछ दिनों से मैंने भागवत को सुनना शुरू किया। मैंने सुन रखी है, ऐसा नहीं है कि नहीं सुन रखी, पर कैसे सुन रखी है, अच्छा चलते फिरते, क्योंकि हमारे घर में तो मेरे मम्मी पापा का तो हमेशा से ही वृंदावन आना जाना लगा रहा है, ये रीलों के ज़माने से थोड़ी ना है। मेरे मम्मी पापा तो कब से जा रहे हैं वृंदावन, मथुरा वृंदावन, आज के ज़माने से नहीं जा रहे हैं वो। हम जब छोटे थे तब भी जाते थे, हमको छोड़ के चले जाते थे। फिर जब थोड़े बड़े हुए तो हमें ले जाना शुरू किया उन्होंने। मैं नहीं गई, क्योंकि मैं एक बार गई तो मैं घबरा गई भीड़ से। नाथ द्वारा गई थी श्री जी के दर्शन करने, मैंने एक ही श्री जी के दर्शन करे हैं, वो सिर्फ है नाथ द्वारा वहाँ पे। और मैं इतना घबरा गई, मैं इतना, मेरे पापा ने मुझे गोदी ले लिया था और गोदी उठा के मेरे को श्री जी के दर्शन करवाए, श्रीनाथ जी के। तो मैंने कहा भाई मैं, अगर कृष्ण के दर्शन ऐसे होते हैं तो मैं तो नहीं जा रही है ना, मैं तो नहीं जा रही। उसके बाद मैं कहीं नहीं गई भाई, मैं सच बता रही हूँ, मैंने लाइफ में सिर्फ एक श्रीनाथ जी के दर्शन करे हैं नाथ द्वारा, बस। उसके बाद मैं न वृंदावन गई, न मथुरा गई, न कहीं और गई, न द्वारका गई, कहीं नहीं गई। द्वारका का भी अब हमारा संयोग बनने वाला था, जो नहीं बना। मेरे देवर की फिर शादी आ गई थी, तो फिर शादी में हम बिजी हो गए, तो द्वारका का संयोग हमारा बना नहीं। तो मेरे जो श्री जी और श्रीनाथ जी के जो दर्शन है ना, वो अभी बाकी हैं। खैर वो एक अलग चीज़ है कि आप घर में भी भगवान के दर्शन कर सकते हो, आप घर में ही पूजा पाठ करो, कोई दिक्कत नहीं। पर बस एक चीज़ ये है, आज शरद पूर्णिमा के दिन ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगी इस बात को, क्योंकि मैं व्लॉग बनाती हूँ और मैं अपने ज़रिए कुछ अच्छी बात कहना चाहती हूँ। मैं ये नहीं कि आपको इन्फ्लुएंस करूँ आधे अधूरे कपड़ों से, आपको इन्फ्लुएंस करूँ सिर्फ मेकअप से। अगर मैं इस पे हूँ यूट्यूब पे, तो मैं सिर्फ पैसे कमाने के लिए थोड़ी ना हूँ यहाँ पे। मैं वो एक अच्छी बात भी तो आपके सामने रखूँ कि क्या करना चाहिए, क्या करते हैं और
मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ ना कि जो हमारे माता पिता हमें हम बचपन से जो संस्कार देते हैं ना, वो हमारे अंदर स्वाभाविक आ जाते हैं, नेचुरली। वो उसके लिए हमको एफर्ट नहीं करने पड़ते, और वो चाहे चाहे ना चाहे उनके मन में अचानक से ऐसी इच्छा होती है कि अरे ये नहीं किया मैंने, ये कैसे नहीं किया मैंने, ये कैसे भूल गई मैं। अपना एग्जांपल दिया ना मैंने आपको कि पीजी में भी मैं लेकर आई कि मैंने कहा मैं भगवान की पूजा कैसे करूँगी, है ना। और उसके बाद वो तो तब मैं 23 साल की थी, आज मैं 42 की हूँ। और अब मैं अब तो आपकी भक्ति और बढ़नी चाहिए ना, इस एज में और भक्ति बढ़नी चाहिए। तो वो वैसा है। आप भी अपने बच्चों को जो है अच्छे संस्कार दो, और उनको शुरुआत से अगर अच्छी चीज़ें सिखाओगे तो उन्हें लाइफ में कभी ये सोचना ही नहीं पड़ेगा कि अरे ये जो है पूजा पाठ जो है ये तो टाइम वेस्ट ऑफ टाइम है। और मतलब हम तीनों सिस्टर्स की तो मैं बात बता रही हूँ, मैं सभी की बात बता रही हूँ, जितनी भी मेरी देवरानियाँ हैं, बहुत अच्छे से बहुत मन से पूजा करी उन्होंने, दोनों ने। तो यार मतलब बच्चों में संस्कार ना माँ बाप से ही आते हैं। अब और बहुत सारे ऐसे बच्चे होती हैं, लड़कियां होती हैं कि अरे इनके घर में तो इतनी पूजाएं होती हैं, मैं तो थक गई, अरे इनके घर में तो ये होता है, मैं तो थक गई। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बस आज शरद पूर्णिमा थी तो मैंने कहा चलो आज यही बात करते हैं, है ना। तो आपको कुछ मेरे शब्द पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और बाय, राधे राधे।